everyone, this is Surbhi Goyal. Welcome to my channel Easy Learning with Surbhi. मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सेंटेंसेस बोल पाते हैं, इंग्लिश बोल पाते हैं, लेकिन बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, मोस्टली हर सेंटेंसेस में। तो बेसिकली सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है, मेन डूअर, वो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब है मेन एक्शन। अब वर्ब्स में भी दो वेराइटीज़ हैं, मतलब दो कैटेगरीज हैं। एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, और एक होता है हमारा मेन वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री। तो चलिए वीडियो से शुरू करते हैं। तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को आपस में अग्री करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी पूरे सेंटेंस की कोई बात बनती है, कोई मीनिंग निकलता है। अब जैसे कि मैं ये बोलूँ, ही रन्स टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, दे रन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। अगर अब आपने देखा हो इस सेंटेंस में ही यानी कि ये सिंगुलर है, एक है, तो इसके साथ मैंने वर्ब भी सिंगुलर लगाया यानी कि रन्स। और दे ये प्लूरल है, दे मतलब वे ज़्यादा हैं लोग, तो उसके साथ हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा यानी कि रन आया। बस इतनी सी बात है। सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा, और प्लूरल जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल आएगा। बस दैट्स इट, यही समझने वाली बात है। ट्रिकी बात जानना ये है कि कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, और अगर सिंगुलर है तो कैसे पता चलेगा कि वर्ब यही सिंगुलर है, यही लगेगा। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स दी हैं, अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ही एक है तो रन्स, रन के साथ एस लग गया तो ये तो प्लूरल वर्ब हुआ। नहीं, हम सिंगुलर और प्लूरल को पहले अच्छे से जान लें। तो अगर सिंगुलर है केक तो प्लूरल क्या बना? केक्स। सिंगुलर एग, एग्स। शेल, शेल्स। बेबी, बेबीज। चाइल्ड, चिल्ड्रन। सो ये थे हमारे सिंगुलर प्लूरल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल ऑपोजिट बन जाता है। सो बेसिकली सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का एस और ई एस लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो हमारा वर्ब बेस फॉर्म रहेगा, नो एस और ई एस। जैसे कि द फ्लावर्स स्मेल वंडरफुल। नेक्स्ट, द फ्लावर स्मेल्स वंडरफुल। देखा आपने, पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट, हमारा नाउन क्या है? सिंगुलर है, एक है, फ्लावर, राइट? तो उसके साथ वर्ब के आगे हम एस लगा रहे हैं, स्मेल्स। तो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है? तो और यही जब हमने प्लूरल लगाया फ्लावर्स, तो उसके साथ हमारे वर्ब में एस या ई एस रिमूव हो जाएगा, वो बेस फॉर्म यूज करेगा। तो आप यही दिमाग में रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑपोजिट रूल चलेगा। वर्ब जो देखने में प्लूरल है एक्चुअली वो सिंगुलर के साथ जाएगा, और वर्ब जिसमें एस ई एस नहीं है वो प्लूरल के साथ जाएगा। सिंपल फंडा। सो ये जो चीज़ें थी ये तो सब हो गए हमारे नाउन्स, लेकिन प्रोनाउंस का क्या? सिंगुलर प्रोनाउंस और प्लूरल प्रोनाउंस। सिंगुलर प्रोनाउंस की लिस्ट है ही, शी, आई, इट, यू, और प्लूरल प्रोनाउंस की लिस्ट है वी, दे, हम और वे। वी हम, दे और वे। ही यानी कि लड़के के लिए यूज कर रहे हैं, शी लड़की के लिए यूज कर रहे हैं, इट हम किसी जगह, किसी वस्तु उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी एनिमल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं इट का। आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, मैं, आई होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन। तो चलिए अब इसके आगे मैं एक एग्जाम्पल लगा दूं। मानिए मैंने कहा ही ईट्स। अब याद रखिए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? एस और ई एस वाले वर्ब।
तो क्या बन गया, ही ईट्स। अब आगे आगे, शी ईट्स, इट ईट्स, आई ईट्स, यू ईट्स ना। आई और यू एक्सेप्शंस हैं। हम वी ईट, दे ईट, ये प्लूरल हैं, तो हमने इसमें बेस फॉर्म लगाया, एस नहीं लगाया। आई और यू एक्सेप्शंस हैं। हर ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में तो खासकर बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। आप सेम रूल हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या आएगा, आई ईट, यू ईट। जी, मैं इनको बुलाती हूँ VIPs। आई और यू हमारे VIPs हैं। इन्होंने कहा कि भाई हमें तो प्लूरल वर्ब ही चाहिए, हम सिंगुलर वर्ब के साथ नहीं जाएंगे। तो इनडेफिनेट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम इनके साथ, हालांकि ये सिंगुलर हैं लेकिन वर्ब इसमें प्लूरल ही लगेगा। आई ईट, यू ईट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब बात आती है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स की, जिसका बारे में मैंने आपको पहले कहा था। ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, क्या है ये? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू और डज, हैज़ और हैव। हमेशा याद रखिए, जिन सेंटेंसेस में आप ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ लगा रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से ही अग्री करेगा। मतलब हमारा बेसिकली सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब को लगाएंगे, ना कि मेन वर्ब को। वो हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस बदलता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ शी इज वेटिंग फॉर द बस, अब आप अगर देखेंगे शी क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया। इज भी सिंगुलर ही है। दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, दे यानी कि प्लूरल है तो उसके साथ हमने क्या लगाया, आर। और जो आप हमारे मेन वर्ब के साथ ING देख रहे हैं, ये एक्चुअली कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं वर्ब के साथ ING, लेकिन हमारा मेन फोकस अभी ऑक्सिलरी वर्ब पे है। आई एम वेटिंग फॉर द बस, यू आर वेटिंग फॉर द बस। अगेन कंफ्यूजन। कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हम एम लगाते हैं। आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, यू के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, आर। यू ने कहा कि मुझे तो प्लूरल वर्ब ही चाहिए, तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, आर। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यू के साथ लगता है वर, लेकिन आई भाई साहब तो वॉज ही लगाते हैं। तो आई और यू हमारे एक्सेप्शंस हैं। वैसे ही परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव होते हैं, आई और यू में हैव ही लगता है। तो ये थोड़े डिफरेंट है, इनको थोड़ा डिफरेंट लेके चलना पड़ता है। तो बाकी सब सेम है, तो ऐसे ही हमारे रूल्स चलेंगे। अब जैसे एक और है, दे हैव गॉन टू मुंबई, दे हैव नॉट हैज, वी हैव नॉट हैज, इट हैज नॉट हैव। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं जहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होता है। जहां पर दो सब्जेक्ट्स हमारे या सिंगुलर या प्लूरल जब एंड से जुड़ते हैं, तो वहां पर वर्ब कैसे अग्री करता है सब्जेक्ट के साथ। चलिए पहले ये सेंटेंस देख लें। रोहित इज टॉकिंग लाउडली। अब रोहित है, एक वचन, तो उसके साथ हमने इज लगाया। अगर मैं कहूं रोहित एंड शीतल आर टॉकिंग लाउडली, जी हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर मैं दो जन की बात कर रही हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ आर लगाया। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, द पोएट एंड द आर्टिस्ट आर अराइविंग। यहाँ पर मैं दो जन की बात कर रही हूँ, द पोएट, द आर्टिस्ट। अब इसी का नेक्स्ट सेंटेंस, द पोएट एंड आर्टिस्ट इज अराइविंग। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही आर्टिकल लगाया और वो एक इंसान को ही दर्शा रहा है। मैं एक ही इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जो कि पोएट भी है और आर्टिस्ट भी है, और वो इंसान अराइव मतलब आ रहा है, पहुँच रहा है, तो यहाँ पर हमने इज लगा दिया। अब अगर हम हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बीच में और लगा दें तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। एग्जाम्पल, माई आंट or my uncle is arriving by bus today.
या मेरी आंटी या मेरे अंकल आज सुबह बस से आ रहे हैं, इज अराइविंग टुडे। तो मैंने या कर रखा, या तो मेरी आंटी आ रही है या मेरे अंकल आ रहे हैं, मतलब ये दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों में से कोई आएगा तो सिंगुलर ही है, इसलिए हमने वर्ब सिंगुलर लगाया। अब जरा इन सेंटेंसेस को देखिए। द बॉय और हिज फ्रेंड्स रन एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज फ्रेंड्स और द बॉय रन्स एवरी डे। अब कंफ्यूजन हुआ, चलो इसको दूर करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या कहा, द बॉय और हिज फ्रेंड्स, या ये या वो, लेकिन अब हमको ये देखना है कि वर्ब के सबसे नज़दीक है जो वर्ड, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, जैसे कि अब आया द बॉय और हिज फ्रेंड्स, नज़दीक वाला सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आया, यानी कि रन आया। और दूसरे सेंटेंस में his friends और the boy runs every day, और यहाँ पर हमारे जो वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, द बॉय, तो इसके साथ हमने रन्स लगाया। अब ऐसे ही और टाइप का एक ऐसा सेंटेंस देखिए ज़रा, ईदर और नीदर नॉर। ईदर द लायन और द बेयर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द जू। अब यहाँ पर क्लोज सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या है, बेयर्स, और ये क्या है, ये प्लूरल है, तो इसीलिए हमने हैव लगाया। और अगर मैंने ये कहा neither the bears nor the lion has escaped from the zoo, nearest subject यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, ठीक है, neither the bears nor the lion, तो lion is singular, तो हमारा वर्ब भी, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, वो इसी के साथ अग्री करेगा और वो have नहीं has आएगा। अब जरा देखें कि ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है। someone, anyone, everyone, no one, nobody, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। और हम जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये सिंगुलर माने जाते हैं, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ हमारा वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखते हैं। Nobody is responsible for this fight. Everyone was present in the class. अब आपने देखा इनडेफिनिट प्रोनाउंस को हम सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट करते हैं तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही आया। दैट इज़ सो मच इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन अभी बाकी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो आप ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझ रहे हो ना, ये ना ही आपको सिर्फ स्पीकिंग में बल्कि आपको राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। ग्रामर, अगर आपके सेंटेंसेस सारे ग्रामेटिकली वेल स्ट्रक्चर्ड होंगे तो आप, अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे, चाहे आप टीचर हैं, राइटर हैं, कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ भी है। अब हमें एक बात समझनी है, सब्जेक्ट के साथ चाहे हम और कितनी मर्जी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, फोकस हमारा सब्जेक्ट पे ही होना चाहिए। जैसे कि द गर्ल हु इज़ वेयरिंग रेड शूज़ इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम शूज़ है, ये तो प्लूरल है ना। नहीं, हम बात किसकी कर रहे हैं, लड़की की, द गर्ल। गर्ल जिसने लाल जूते पहने हैं वो मेरी दोस्त है, तो लड़की, द गर्ल इज द मेन सब्जेक्ट एंड शी इज सिंगुलर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द मेन whom she talked about yesterday are coming। अब इसमें भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द मेन और ये प्लूरल है, मेन, तो इसके साथ हमारा वर्ब भी प्लूरल ही होगा, तो इसलिए मैंने आर लगाया, इस नहीं लगाया। अब हमारे सेंटेंसेस थोड़े से और कॉम्प्लिकेट होने जा रहे हैं, दिखने में बहुत इजी लगेंगे, लेकिन हमको सब्जेक्ट को देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। चलिए एक एग्जांपल देती हूँ। द कैंडिडेट एंड हिज सपोर्टर्स लीव द बिल्डिंग। अब आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट और उसके सपोर्टर्स, और एंड लग गया तो यानी कि ये प्लूरल हुआ, तो मैंने लीव्स नहीं लीव लगाया, राइट। अगर मैं कहूँ द कैंडिडेट along with his supporters leaves the building, तो ये सही है, ये सही है, क्योंकि हम यहाँ पर मेन बात हम कर रहे हैं कैंडिडेट की।
मेन सब्जेक्ट हमारा वो है, उसके साथ तो इंफॉर्मेशन है कि उसके सपोर्टर्स के साथ वो बिल्डिंग छोड़ रहा है, लेकिन मेन क्या है हमारा सब्जेक्ट कैंडिडेट। तो कैंडिडेट सिंगुलर है तो इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर आया, यानी कि लीव्स, नॉट लीव। अगर अब हम बात करें एज वेल एज की, देखिए ज़रा एग्जाम्पल, द मेयर एंड हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू जेल। ऑफ कोर्स प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो वह प्लूरल आ गया, क्लियर, अंडरस्टूड। लेकिन अगर मैं कहूँ द मेयर एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू द जेल, तो ये गलत होगा? नहीं, सही होगा। एज वेल एज और साथ ही साथ उसके भाई, ये हम इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, लेकिन बात हम मेन अपनी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, हमने उनको अलग नहीं किया, तो इसीलिए हमने इज लगाया, आर नहीं लगाया। अब जहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स आ जाते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप्स, वो हमेशा सिंगुलर की शेप लेता है, जैसे कि क्लास, क्राउड, हर्ड एंड सो मेनी मोर। या मैंने बोला अब द टीम विंस द गेम, टीम हो गया ग्रुप पूरा, ठीक है, तो एक ही है तो इसलिए मैंने विंस लगाया। अगर मैं इनको कहूँगी द टीम्स, टीम से टीम्स, अब ये प्लूरल बन गई, तब हम कहेंगे द टीम्स विन द गेम। जहाँ पर सेंटेंसेस देयर या हेयर से शुरू होंगे वहाँ पर वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में, जैसे देयर आर 2 boxes on the shelf। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? बॉक्सेस हैं, एक्चुअली हम बॉक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बॉक्सेस तो प्लूरल हुए, तो इसीलिए हमने आर लगाया। अब एक मैं ये बोलूँ हेयर इज योर नोटबुक, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है नोटबुक, वो एक ही है तो हमने इज लगाया। क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में, बेसिकली हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे मैंने बोला हाउ इज शी डूइंग, वो कैसी है, हाउ इज शी डूइंग। व्हाट इज रिया ईटिंग, व्हाट आर शीतल एंड रोहन ईटिंग। देखा आपने, सब्जेक्ट जो आगे है वर्ब के आगे उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब हम लगाएंगे। अब हम जरा इन सेंटेंसेस की लिस्ट देखते हैं जो कि मिसलेनियस है, देखने में आपको कुछ और लग रहे हैं लेकिन वर्ब कुछ और आएगा। जैसे कि द कलर ऑफ द केक्स इज रेड। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे हम केक्स के कलर की बात कर रहे हैं, केक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इज लगाया। 1 out of 10 people has attended the session। 10 में से एक ने, तो बात किसकी हो रही है? एक इंसान की, तो इसीलिए has आया, have नहीं आया। The student with all the master's degrees is very motivated। अब जो ये ऐसे सेंटेंसेस है ना, इसमें एक्चुअली में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया इसमें सब्जेक्ट है क्या, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन हमको वही चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे हम डिग्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, हमने बात की है स्टूडेंट की जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, वो बहुत मोटिवेटेड है, तो बात कर रहे हैं स्टूडेंट की जो कि सिंगुलर है, तो वो भी सिंगुलर आया। लास्ट सेंटेंस, द फोकस ऑफ द टीममेट्स वॉज ऑन स्कोर बोर्ड। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फोकस के बारे में। टीममेट्स का जो फोकस था, फोकस इज आवर सब्जेक्ट, वो स्कोर बोर्ड पे था, तो यहाँ पे वॉज आया, वर नहीं आया। सो आई होप ये छोटा सा लेसन आपको पसंद आया होगा और उन स्टूडेंट्स के साथ, उन लर्नर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें सीखने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और आगे आने वाली कैसी वीडियोज़ लेकर आऊँ जिससे आप सुनना चाहते हैं और जिससे आपको लर्न करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लर्न करें। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Ta-da!